अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बलूचिस्तान बोर्ड 10th क्लास का इससे पहले मैंने पेज पर जो क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन अब बोर्ड पर इसी टाइप 2 का एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया था, लेकिन अब बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले टाइप के मुताबिक x L1 प्लस रेडिकल ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू और रेडिकल x प्लस 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें पता है कि राइट हैंड साइड पे जो ओपन दिया हुआ है इसको लिखना पड़ेगा x अच्छा, ये और ये कैंसिल होकर ये बनेगा x प्लस 18। तो इसमें से ये और ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, x प्लस 11 एंड x प्लस 3, और ये बनेगा 2 और रेडिकल ऑफ x प्लस 11 और x प्लस 3 और राइट हैंड साइड पे x प्लस 18। अच्छा, इसमें से सबसे पहले क्या करना है, जो वेरिएबल्स आ रहा है x एंड x, ये ऐड होकर ये जमा करके क्या बनेगा, ये 2x और 11 3 के साथ ऐड करके क्या बनेगा, ये 14 बनेगा। और इसी तरह 2 और रेडिकल x प्लस 11 और ये x प्लस 3 एंड राइट हैंड साइड पे सेम टू सेम x प्लस 18 लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके क्या करना है, जो गिवन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे 2x प्लस एंड 14, इसको शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। ये तो पहले ही इसी तरह लिखा हुआ है, तो क्या करना हमें, 2x एंड ये शिफ्ट होकर माइनस बनेगा, शिफ्ट होकर ये माइनस होगा, क्या बनेगा, ये -14, क्योंकि इक्वलिटी की वजह से ये चेंज होकर राइट हैंड साइड पे लेकर कर, तो क्या बनेगा, ये -2x एंड -14 बनेगा। तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा +4, ये और ये बनेगा -x और ये +4 बनेगा। तो अब क्या करना है, हमें तो x का वैल्यू मालूम करना है और इसी तरह दो वैल्यूज निकलेंगे, दोनों इक्वेशन का वेरिफिकेशन चेक करना है। नाउ अगेन अच्छा,
अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब ये दोबारा हम लोग टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 11 और ये x प्लस 3। इसी तरह इसको अरेंज करके माइनस x बनेगा स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो ये टू मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4 और इसी तरह रेडिकल और रेडिकल कैंसिल होकर x प्लस 11 और ये x प्लस 3 और राइट हैंड साइड पे दोबारा यही फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला जो राइट हैंड साइड पे हम लोग लिखा है। तो क्या बनेगा ये 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लेकिन इस बार साइन चेंज है। क्या होगा? वहां पे प्लस का साइन था लेकिन यहाँ माइनस का साइन है। 2 और ये 4 और ये x है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? किसके साथ मल्टीप्लाई? ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बनेगा और यही x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x बनेगा और 11x के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 11x और ये 11 3 के साथ ये 33 बनेगा। क्या बनेगा? ये 33। और इसी तरह ये बनेगा 16x स्क्वायर एंड ये 8 एंड x। मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है? जो ऐड है उसको ऐड कर लेंगे। अब ये 3x एंड 11x के साथ ऐड करके क्या बनेगा? 14x और ये 33। तो क्या करना है? ये तो मैंने क्या करना है, ये अब मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर और इसी तरह अब ये 4 एंड 14 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा क्या? ये है 56x प्लस अब ये 4 33 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? ये बनेगा 132 बनेगा। अच्छा, तो इसको अब क्या करना है? इसको तरतीब देना पड़ेगा, यानी जो राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर और 4x स्क्वायर और सिर्फ x स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट होकर ये 4x स्क्वायर माइनस x बनेगा और इसी तरह ये है 56x माइनस ये बनेगा, बल्कि ये माइनस नहीं है, ये माइनस है लेकिन ये चेंज होकर ये प्लस बनेगा। क्या बनेगा? ये प्लस बनेगा क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है। अब इसी तरह मजीद 132 और ये प्लस है, यहाँ चेंज होकर क्या बनेगा? -16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो वैल्यूज थे ये हम लोगों ने चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। तो यहाँ क्या रह गया? सिर्फ 0 रह गया, ये है 0। अब ये हुआ सब्ट्रैक्ट होकर ये 3x स्क्वायर इससे और ये बनेगा 64 और ये सब्ट्रैक्ट होकर 116 इज इक्वल टू 0। अब मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन यूज करना है। तो फैक्टराइजेशन के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 348 है। तो हमें क्या करना है? क्या ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या क्या बन जाए कि वो मल्टीप्लाई होकर 348 भी बन जाए, या इसको ऐड कर ले सब्ट्रैक्ट करके 64 भी बन जाए। तो ये आसान होगा कि हम इसको ऐड करके तो बनेगा ये है, यानी ये 58 और 6 के साथ 8 होकर क्या बनेगा? ये 64 बनेगा।
और मल्टीप्लाई करके फिर भी वही चीज बनेगा। फिर वही चीज बनेगा 348 बनेगा। तो फैक्टराइजेशन का मेथड हम लोगों ने निकाल दिया। 3x² प्लस और इसी तरह 6x प्लस। अब क्या करना है, 2 पेयर्स बन गए। 2 पेयर्स में ये चेक करना है क्या कॉमन आ रहा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले x आ रहा है, इसके बाद क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है। 3x प्लस 58 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये हमें रिमूव करना है। अच्छा, अब क्या करना है, x प्लस 2 एंड 3x प्लस 58 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 2 टाइम आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 टाइम लिखना पड़ेगा हमें। इधर x प्लस 2 और 3x प्लस 58 इज इक्वल टू 0। ये 58 है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या करना है, राइट हैंड साइड पे चेंज होकर क्या बनेगा, ये प्लस है तो वहां माइनस होगा। और ये चेंज होकर क्या बनेगा, ये प्लस है वहां चेंज होकर -58 है। और जो कोएफिशिएंट आ रहा है ये डिवाइड होकर क्या बनेगा, ये 3। ठीक है, अब इसको रिमूव कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब आसान है, क्या करना है, हमें x का 2 वैल्यूज निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल दिया। ये x माइनस यानी x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 58/3 है। अब क्या करना है, सबसे पहले दोनों वैल्यूज हम लोग इसी इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है इसमें चेक कर लेंगे कि x की जगह पर पहले -2 फिर इसके बाद -58/3 पुट कर लेंगे। अच्छा, अगर इसमें लेफ्ट एंड राइट इसी इक्वेशन का भी सही आ गया और ये राइट एंड लेफ्ट दोनों का सही आ गया तो सही, दोनों सॉल्यूशन ठीक है। अगर इसमें से एक इस तरह इक्वेशन आ जाए कि लेफ्ट एंड राइट नहीं आ जाए तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जिसका लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वेशन सही आ जाए तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये चेक कर लेंगे। पुटिंग x minus 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या पुट कर देंगे, x की जगह पर -2, इसी तरह x की जगह पे फिर -2 और 3 पुट कर देंगे। और राइट हैंड साइड पे x की जगह पे -2 और ये 18। अब क्या हुआ, अब ये तो हुआ 9 और ये हुआ 1 और राइट हैंड साइड पे ये क्या हुआ, ये है 16। अब यहां हमें पता है कि हमेशा रेडिकल 1 हमेशा क्या होगा, 1 का इक्वल होता है। तो ये हुआ, और ये हमें पता है कि रेडिकल ऑफ 9 क्या बनेगा, 3 and 3 और मजीद 3, ये रेडिकल स्क्वायर कैंसिल होकर 3 बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 3 और ये 1। और ये हमें पता है कि ये 4 4 16 बनेगा और ये कैंसिल होकर 4 बनेगा, याद रखिए। तो अब ये 3 1 के साथ ऐड होकर क्या बनता है, 4 and 4। अब इसका लेफ्ट एंड राइट दोनों ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये x minus 2 is a solution। अब इसी तरह ये था भी चेक कर लेंगे। अच्छा, अब ये हम लोगों ने चेक कर लिया, अब ये भी चेक करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, यही वैल्यूज इसी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन इसमें पुट कर लें।
इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 58/3 और प्लस 11 प्लस रेडिकल ऑफ x की जगह पर 58/3 लिखेंगे और इसी तरह राइट हैंड साइड पे x की जगह पे 58/3 और इसी तरह 18। अब चेक कर लेंगे ये क्या बनेगा 58, ये क्या बनेगा 33/3 और ये 58/3/3 एलसीएम निकाल दिया मैंने। ये बनेगा 54, एलसीएम निकाल के इसका 54 बनेगा। अब क्या करना है ये सब्ट्रैक्ट करके ये बनेगा -25 एंड ये 3 बनेगा और इसी तरह ये निकालकर ये 49 बनेगा और ये 3 और ये बनेगा -4/3। अब इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा याद रखिए अगर रेडिकल में कोई माइनस आ जाए तो ये क्या होगा इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स निकाले भी तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये सॉल्यूशन नहीं है। मजीद आपको चेक कर सकते हैं क्या करना है ये बनेगा 5, ये होगा -1 और ये रेडिकल ऑफ 3 और ये है -1 और ये 7 और ये रेडिकल ऑफ 3 और इसी तरह ये बनेगा 2 और ये -1 और ये रेडिकल ऑफ 3। आप खुद चेक कर ले एलसीएम निकाले भी ये एक दूसरे का इक्वल नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये तो x -58/3 is not a solution। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट ये है SS मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होगा सिर्फ -2 होगा। क्या होगा ये -2 क्योंकि इसका सॉल्यूशन सेट है नहीं है इसका x = -58/3 लेकिन ये x = -3 इसका सॉल्यूशन है। जी स्टूडेंट अब ये इक्वेशन नंबर 7 शुरू कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा ये फार्मूला वही पुराना फार्मूला है तो इस फार्मूले के मुताबिक और इसी तरह यही फार्मूला जैसे कि इससे पहले ये फार्मूला बार बार मैंने रिपीट करवाया था और यही क्वेश्चन भी इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व होगा। अच्छा बस यही फार्मूले के मुताबिक ये क्या कर रहा है ये हम लोग यानी एक जगह पर ये वैल्यू और बी की जगह पे ये वैल्यू इसी तरह जैसे कि फार्मूले को देखकर ये ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा रेडिकल ऑफ x + 30 तो इसमें से क्या कैंसिल होगा सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये x -8 एंड प्लस x -3 एंड 2 रेडिकल ऑफ x -8 एंड x -3 है और इसी तरह x + 13 है। अब हमें ये x और x के साथ जमा होकर क्या बनेगा 2x यानी ऐड होकर और इसी तरह ये बनेगा -11 और इसी तरह प्लस
अब यह हमें पता है जब जो वैल्यूज दिए हुए इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अब ये x प्लस 13, क्योंकि ये प्लस है तो इक्वलिटी की वजह से अगर हम इसको शिफ्ट करके तो ये बनेगा 2x, और जो माइनस है वो इक्वलिटी की वजह से इसको शिफ्ट करके तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो इसी तरह x माइनस 8 एंड x माइनस 3। अच्छा, अब क्या हो रहा, अब ये बनेगा माइनस एक्स और इसी तरह ये बनेगा 2 और ये 4, और इसको अरेंज करके x माइनस 8 एंड इसी तरह x माइनस 3, ये 3 है। अच्छा, अरेंज करके ये बनेगा 24 माइनस एक्स। अब दोबारा क्या करना पड़ेगा हमें, टेकिंग स्क्वायर अगेन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। तो ये बनेगा 2 और ये x माइनस 8 और ये बनेगा x माइनस 3 स्क्वायर, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे 24 माइनस एक्स एंड स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली ये और ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 4 और ये 2 और रेडिकल इसके साथ कैंसिल होकर ये बनेगा x माइनस 8 और x माइनस 3, और स्क्वायर जो दिया हुआ है इसका मतलब यही फार्मूला फिर रिपीट हो रहा है, ये वाला, लेकिन सिर्फ इसमें साइन चेंज है। यहां प्लस आ रहा था और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। तो ये होगा फार्मूला सेम टू सेम वही फार्मूला है। टू फार्मूले का है और एक ही जगह पे 24 लिखना पड़ेगा, और इसी तरह b की जगह पर हमें x लिखना पड़ेगा। और मजीद सबसे पहले जो टर्म्स दिए हुए जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 फैक्टर्स आ रहा है, इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा x स्क्वायर, और सेम इसी तरह यही x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x बनेगा, और इसी तरह 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा। अच्छा, और ये बनेगा ये मल्टीप्लाई, यानी क्या करना है, ये 20 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा ये बनेगा 576, और ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा 4, ये 8 और ये x। अच्छा, इसको रिमूव कर लूंगा मैं, 4 यानी जो ऐड हो रहा है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा -3 और -8 के साथ ये बनेगा 11x, और ये बनेगा +24। अच्छा, फिर इसी को इसी तरह लिखेंगे, जो लास्ट टर्म है इसी तरह लिखेंगे।
प्लस एक्स और ये माइनस 48 एंड एक्स, क्योंकि सबसे पहले ये इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको अरेंज कर लेंगे, यानी ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यही 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 4 4 जा 16, ये होगा 96। अब इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये वैल्यूज, ये जो सेम टू सेम वैल्यूज वाले हैं वो एक दूसरे के साथ, तो क्या हुआ ये x और ये, क्योंकि क्या है ये प्लस है तो क्या करना है इक्वलिटी की वजह से शिफ्ट होकर माइनस बन गया, और ये इसी तरह ये शिफ्ट होकर ये बन गया, और राइट हैंड साइड पे क्या रह गया सिर्फ 0 रह गया। तो ये बनेगा 3x², और ये उससे ये टर्म्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर 4x, और एग्जैक्टली इसको क्या करना पड़ेगा हमें इसी तरह निकाल कर ये बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये उसको ये है 17, और 17 से 9 निकाल कर ये बनेगा 8, और ये होगा 4। तो क्या होगा क्योंकि ये खुद माइनस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा -480 इज इक्वल टू 0। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोग ये चेक करेंगे अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन इस टर्म में चेक करेंगे क्या हो रहा है, इसमें ये उसके साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये बनेगा 14 एंड 40, यानी 1440। अच्छा, इसी तरह मैंने क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया। अच्छा, क्या चेक किया मैंने, ये यानी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुताबिक, यानी जो क्वाड्रेटिक जो मेथड होता है इसके मुताबिक मैंने क्या किया फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना यानी 1440। इसी तरह बीच दो सेकेंड वन यानी ये फॉर्मूले के मुताबिक ये ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया ये उससे सब्ट्रैक्ट करके 4 बनेगा, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या रकम आएगा, क्या टर्म आएगा 1440 बनेगा। 3x² एंड प्लस 40x एंड माइनस 36x एंड इसी तरह 480 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका क्या बना, इसका 2 पेयर्स बन गए। तो इसी 2 पेयर्स में से सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इस पेयर में से पहला पेयर में से कौन सा कॉमन आ रहा है, यानी x कॉमन आ रहा है, और इसी तरह अच्छा साइन कौन सा साइन कॉमन आ रहा है माइनस, इसी तरह 12 ये बनेगा 3x और ये बनेगा 40। अच्छा, चेक कर सकते हैं 12 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 36 बनेगा, और 12 40 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 480 बनेगा। अच्छा, मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है x माइनस 12 एंड 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब इधर r 3x
अब ये बनेगा शिफ्ट करके ये 12 बनेगा, और इसी तरह ये राइट हैंड साइड पे -40 और ये डिवाइड होकर ये बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या होगा 40/-40/3 होगा। तो वेरिफिकेशन में वी हैव जो गिवन इक्वेशन है वो है x - 8 प्लस x - 3 और राइट हैंड साइड पे क्या है x + 13 एंड इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दे, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें से हमें 2 वीडियोस मालूम करना था, ये हम लोगों ने मालूम कर लिया। x is equal to 12 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि 12 का जो वैल्यू है किस में पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 x की जगह पे 12 पुट कर लेंगे। फिर चेक करेंगे कि अगर राइट एंड लेफ्ट दोनों सेम आ गए तो ये सॉल्यूशन होगा। अगर राइट एंड लेफ्ट का वैल्यू मुख्तलिफ आ गए, यानी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब इसी तरह इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, यानी ये वैल्यूज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पुट होकर इन x की जगह पे 12 पुट कर लेंगे, तो ये बनेगा -8 और प्लस रेडिकल ऑफ 12 - 3, इसी तरह 12 एंड प्लस 13, तो ये बनेगा सिर्फ 4 और ये बनेगा 9, और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज आ रहा है ये बनेगा 25। अब ये हमें पता है क्या करना है, तो ये बनेगा, ये 2 2 * 4 बनेगा, और इसी तरह 3 3 * 9 बनेगा, और इसी तरह 5 5 * 25 बनेगा। तो ये उसके साथ कैंसिल होकर रेडिकल और स्क्वायर 2 प्लस एंड 3 ये कैंसिल होकर ये 5 बनेगा। अब ये राइट एंड लेफ्ट दोनों सेम आ गए, जब सेम आ गए तो x वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमें पता है कि 12 इज अ सॉल्यूशन, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब ये वैल्यू भी चेक करेंगे क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। इसी तरह ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, ये बनेगा -40/3 और ये बनेगा -40/3 और ये 3, और राइट हैंड साइड पे -40/3 और ये 13, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह क्या करना है हमें, और ये बनेगा इसी तरह ये बनेगा 6 और ये 4 3 और ये बनेगा 49 एंड 3, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये बनेगा -3। अच्छा, ये अगर आप चेक भी कर ले तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये राइट एंड लेफ्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अगर ट्राई भी कर ले तो अच्छा, तो क्या होगा, अगर ये आप ट्राई कर ले, कोशिश भी कर ले, लेकिन क्या होगा, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर जो रेडिकल में जो माइनस आ रहा है तो मैंने बार बार रिपीट करवाया था, क्या होगा, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर इसको एलसीएम भी सही तरह निकाले, खत्म कर ले, तो क्या होगा, यानी अगर इसका रेडिकल खत्म करके, यानी जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को कंप्लीट करके भी, लेकिन लेफ्ट एंड राइट सेम नहीं आ सकते,
तो क्या होगा, ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होगा ये, यानी x माइनस 40/3, ये है 3, इज नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा, तो क्या हुआ, तो सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 12 होगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 12 इज अ solution of a given equation। तो इसका मतलब ये हुआ 10x is equal to 12 is a solution of a given equation। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाएंगे। अब क्या करना है, अब यानी इसी मेथड यानी टाइप 2 का लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8 है। तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर दोनों साइड पे हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर लिया। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले के मुताबिक फॉर्मूला हमें पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 एंड d। इसको कंटिन्यू करके x प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये होगा x प्लस 12 एंड स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूला है, 2 फार्मूले का है। और एक जगह पे हम लोग क्या लेंगे, x प्लस 4 और इसी तरह भी जगह पर हम लोग 12 लिखेंगे। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमें पता है क्या कैंसिल हो रहा है, रेडिकल और स्क्वायर। तो ये बनेगा x प्लस 36 अपॉन और ये है 2। अच्छा, जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो रहा है और ये बनेगा x प्लस 4 एंड x प्लस 12 और ये है 2। अच्छा, x प्लस 4 x प्लस 12। अच्छा, डायरेक्ट से एलसीएम भी निकाल सकते हैं इसका, या अच्छा एलसीएम निकालेंगे, आसान हो गई। 2x प्लस और ये 2। अब नेक्स्ट यानी क्या करना है, हमें जो ऐड हो रहा है इसको ऐड कर लेंगे डायरेक्टली, ये 2x और ये बनेगा प्लस 16 और इसी तरह ये 2 रेडिकल ऑफ x प्लस 4, ये x प्लस 12 और राइट हैंड साइड पे सेम टू सेम इसी तरह 2x प्लस 63 अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, जो अपान में जो वैल्यू आ रहा है जैसे कि 2 है, इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करके जो मेथड आपको आसान है उससे कैंसिल कर लें। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल और ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 4x प्लस ये है 32 और ये बनेगा 4, x प्लस 4 और x प्लस 12 और इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ 2x लिखा हुआ है, ये लिखेंगे। अच्छा, अब ये इसको वैल्यूज है तो शिफ्ट होकर ये बनेगा -4 और ये -32
2। अब 4 को हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये। अब मजीद क्या करना है हमें, मजीद ये है कि हम लोग 4 और x प्लस 4 और इसी तरह x प्लस 12। अच्छा, ये अगर जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर लूंगा, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 1 और ये 2x, क्योंकि ये बनेगा 2x माइनस 4x के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2x बनेगा, और ये 63 से माइनस 32 सब्ट्रैक्ट होकर ये है 31 है। क्या ये 31 है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्फीयर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमें दोबारा क्या करना है, टेकिंग स्फीयर, यानी इस तरह लिखे कि अगेन, यानी अगेन टेकिंग स्फीयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा, मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। इसी तरह जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो टर्म्स जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसी तरह ये बनेगा 12x एंड 4x प्लस ये बनेगा 48, एंड राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, यहां तो फार्मूला बनेगा लेकिन नेक्स्ट टर्म में ये लिखेंगे। अच्छा, ये है 16 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर और जमा करके यानी 8 करके ये बनेगा, और इसी तरह 48। अब ये फार्मूला यानी क्या का, अच्छा ये फार्मूला क्या दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ है, हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये है 31 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, जो फार्मूले का है। इसी तरह ये 31 और ये है 2x। अब इसको कंटिन्यू करके ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये हमें पता है कि क्या करना है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। जो 16 है 16 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये बनेगा ये 1 और ये बनेगा, अब क्या करना हमें, यानी सेम टू सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसे 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ये 48 16 के साथ मल्टीप्लाई करके और ये बनेगा 768, और इसी तरह ये डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं, लेकिन ये क्या करना हमें, मल्टीप्लिकेशन करके अच्छा होगा ये। अब ये 1 और ये बनेगा 3 और ये बनेगा 961 और ये बनेगा 4x। अच्छा, ये डायरेक्टली में भी इस तरह कर सकता हूं कि एक ही जगह पर मल्टीप्लाई, लेकिन अच्छा यानी ये मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ये, अब क्या करना है, अब ये 16x स्क्वायर, इसी तरह ये बनेगा x स्क्वायर आएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, ये यहां शिफ्ट होकर कौन सा टर्म, ये टर्म शिफ्ट होकर x, इसी तरह 768 और शिफ्ट यहां होकर इज इक्वल टू 0। क्या शिफ्ट किया, ये जो x स्क्वायर का यहां शिफ्ट किया है ये टर्म, और जो सिर्फ x ये शिफ्ट होकर यहां इस तरह लिखा, और इसी तरह ये टर्म शिफ्ट होकर इस तरह लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये बनेगा 12 एक्स स्क्वायर और ये ऐड होकर, अब फैक्टराइजेशन अगर हम लोग चेक कर ले तो फैक्टराइजेशन होना मुश्किल है यहाँ, तो कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होंगे। तो अच्छा, यानी यूजिंग आपा
क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस फार्मूले का प्लस माइनस और ये बनेगा स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का है और 12 एंड माइनस 193। अच्छा, एक जगह पर 12 लिखना पड़ेगा। ये बनेगा, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस, अच्छा इसी तरह यही टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या बना, 1,44,400 यानी 1,44,400 और 9,264। ये ऐड होकर 1,53,664 यानी 1,53,664/24। अच्छा, अब मल्टीप्लाई होकर तो दोबारा क्या बनेगा ये, अच्छा अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर ले वही टर्म्स बनेगा। अच्छा, ये हमें ये फायदा होगा कि अगर ये स्क्वायर कर ले तो ये रेडिकल इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा, ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, यही टर्म बनेगा। तो ये और ये कैंसिल होकर अच्छा ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब अगर ये माइनस और ये माइनस यानी 380 और 392 ऐड करके तो क्या बनेगा, ये -772/24। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो माइनस था, लेकिन अगर ये इसको प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा 12/24। तो ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, ये x/1/। अच्छा, अब टू टेबल से अगर कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर लेंगे, आसान है वो। तो क्या बनेगा, ये 3 और ये 8 और ये 6 और ये बनेगा टू की टेबल से ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2 और ये बनेगा 9 और ये बनेगा 3। तो -193/6। अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। वेरिफिकेशन, वी हैव जो गिवन इक्वेशन है इसी के मुताबिक x+4 and x+12 एंड राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ टर्म है वो है x+63/2 है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना दे। तो इसमें से सबसे पहले क्या करना है, हमें ये टर्म शुरू करना है। ये चेक करेंगे क्या ये राइट एंड लेफ्ट बना के क्या इसका सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं। तो पुटिंग x -193/6 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले। अच्छा, अब अगर मैं पुट कर लूं तो ये बनेगा, यानी x की जगह पे 193/6 एंड इसी तरह +4 और ये है 193/6 और ये +12 एंड राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज दिए हुए हैं x की जगह पर 193/6 एंड प्लस ये बनेगा 2। अच्छा,
एलसीएम निकाल इसका। अच्छा, यानी जो सब्ट्रैक्ट है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ऐड है उसको ऐड कर लेंगे। देखिए ये क्या आ रहा है। अच्छा, इसी तरह ये अगर कैंसिल भी कर ले ये बनेगा और ये बनेगा -2/3। देखिए अगर इसका प्रोसेस मजीद एक्सप्लेन भी कर ले लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये राइट एंड लेफ्ट अगर कोशिश भी कर ले तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो x वैल्यू क्या है इसका -/6, ये 6 है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्या ये सॉल्यूशन नहीं है। आप दूसरा वैल्यू पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1/2, ये ट्राई कर लेंगे क्या ये इसका सॉल्यूशन बनेगा क्या नहीं। अच्छा, आप क्या करेंगे इसमें, ये पुटिंग x 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये इसी क्वेश्चन जो केवल इक्वेशन है इसमें पुट कर लेंगे तो ये बनेगा 1/2 और ये 4, इसी तरह ये बनेगा 1/2 और ये 12, एंड राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो है 1/2 और इसी तरह ये बनेगा 2। अच्छा, एलसीएम निकालेंगे और ये बनेगा 2 और इसका ये है 2, एलसीएम निकाले तो इसका बनेगा ये है 2, 9/2 और 25/2 और इसी तरह। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, ये हम लोगों ने प्रोसेस करके क्या बना, ये है 8/2 एंड राइट हैंड साइड पे 8/2, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम टू सेम आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा है कि x इज इक्वल टू 1/2 इज आ सॉल्यूशन। तो रिजल्ट क्या हुआ, किस चीज का रिजल्ट, यानी x इज इक्वल टू -1/93/6, ये हम लोगों ने चेक किया कि ये इज अ नॉट सॉल्यूशन। कौन सा x इज इक्वल टू 193/6 इज नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये चेक किया कि x इज इक्वल टू 1/2 चेक किया तो क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 इज अ सॉल्यूशन। तो क्या हम लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे कि 10 1/2 is a solution of a given equation, अच्छा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो ये हुआ कि S एंड S यानी सॉल्यूशन सेट इस। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 1/2 है। तो इसी तरह टाइप 2 का जो इक्वेशन है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। जो इक्वेशन हम लोगों ने कंप्लीट करना था हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। यानी इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 8 तक जो कंप्लीट करना था ये हम लोगों ने कंप्लीट। कौन सा मेथड, ये मेथड या टाइप 2 को जो इक्वेशन थे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइप 3 तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।